हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को। एंड मैं करके दिखाऊंगा आपको सॉल्व कि कैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को मैं एग्ज़ाम में सॉल्व करता हूँ, एग्ज़ाम वाली अप्रोच के साथ। ठीक है, तो प्रैक्टिस मॉक के मॉक हैं एंड सिटिंग अरेंजमेंट का टेस्ट नंबर 53 है, इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 पर्सन ए टू एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग द सेंटर इज मोर देन नंबर ऑफ पर्सन हु आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, देर आर 2 वेकेंट सीट आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 6 बंदे हैं और 8 सीटें हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 8, 2 वेकेंट सीट हैं जो आसपास नहीं है। और नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग इनसाइड आर मोर देन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग आउटसाइड। E is second person sitting to the left of B who is facing the center. B is facing the center. E is second person to the left of B. हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी हो, या फिर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। बी अंदर देख रहा है, सेकंड पर्सन है, यानी एक वेकेंट हो सकता है, या तो ये वेकेंट हो या ये वेकेंट हो। ठीक है, 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए हु इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट। ई एंड ए के बीच में एक बंदा है। 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी सारी बन जाएंगी इसमें बेसिकली। नाइदर डी और नॉर सी सिटिंग अपोजिट टू ए, एफ इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू बी सीट, नाइदर डी नॉर सी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई सीट, बी सीट इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी सीट, बी सीट इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी सीट। ठीक है, इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी सीट। अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट करें, बी सीट इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी सीट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ई के इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी यहाँ पर होगा डी इस केस में, और बी सीट इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी सीट। डी के इमीडिएट राइट में बी की सीट हो गई। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी हो सकता है, और अगर एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे बना लें, बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम यहाँ से उठा के थोड़ा साइड करें एंड देन नया बनाएं तो गलत मार्कर सेलेक्ट हो गया, फटाफट बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। सेम पॉसिबिलिटी को एक और बार बना लेते हैं और डी को अब यहाँ रख लेते हैं। तो इस केस में जो वेकेंट वाला है वो यहाँ हो गया। अब क्या कह रहे हैं, नाइदर डी नॉट सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ये हमें पता है। बी सीट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी सीट, ई इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ऑफ डी, ई सेम डायरेक्शन देख रहा है एज ऑफ डी। ठीक है, तो 3 3 हो नहीं सकते, 4 या 2 ही होंगे मैक्सिमम। 4 अंदर देख रहे होंगे तो 2 बाहर देख रहे होंगे, तो ये बाकी सारे अंदर देख रहे होंगे इस पॉसिबिलिटी में। ठीक है, E is facing the same direction as D. At most one seat adjacent to E is vacant. At most one is vacant. ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, E is second to the right, second person sitting to the left of B who is facing the center. 1 person is sitting between E and A who is not sitting adjacent to vacant seat. ठीक है, 1 person is sitting between E and A. ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो यहीं पर हो सकता है ए। ई के साथ बोला उन्होंने, एट मोस्ट वन सीट इज़ एडजेसेंट टू, वन सीट वेकेंट इज़ एडजेसेंट टू ई। ठीक है, और ई एंड ए के बीच में एक बंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ए एंड ए के बीच में एक बंदा है, तो ये वाली वेकेंट हो गई और यहाँ पे ये वाली वेकेंट हो गई। यही पॉसिबिलिटी है, ई और ए के बीच में एक बंदा हो गया, ए वेकेंट के साथ नहीं है। ठीक है, नाइदर डी नॉर सी इज़ अपोजिट टू ए, यहाँ सी भी नहीं हो सकता तो सी यहीं होगा, तो ए बी सी डी ई और एफ यहाँ हो गया। अब देख लेते हैं, अब एक बार चेक कर लेते हैं इस पॉसिबिलिटी को पूरा। ई सेकंड पर्सन टू द सेकंड पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, हु इज़ फेसिंग द सेंटर। ठीक है, 1 person इज सिटिंग बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, हु इज़ नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू वैकेंट सीट। ठीक है, नाइदर डी नी सी इज सिटिंग अपोजिट टू ए, करेक्ट। F is sitting adjacent to B seat. F is not sitting adjacent to B seat. That is also correct. Neither D nor C is an immediate neighbor of E seat. B is to the immediate right of D seat. E is facing the same direction of D. तो करेक्ट है, यहाँ पे सारे अंदर वाले हो गए। हमने देखा था 4 और 2 का बन रहा था कॉम्बिनेशन, तो ये करेक्ट हो गया। अब इसको आंसर देख लेते हैं। डैश इज सिटिंग अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट बैठा है कोई भी नहीं बैठा, वेकेंट सीट है सी के अपोजिट। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ एंड काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ। बी एंड एफ के बीच में कितने बंदे हैं, 1 2 3 4, 4 बंदे हैं। डैश इज सिटिंग एडजेसेंट टू ई सीट, ई के एडजेसेंट में है एफ। फाइंड द ऑड वन आउट, सी ए ई बी एफ, सी ए ई बी एंड एफ सबके साथ कोई ना कोई वेकेंट है, ए के साथ वेकेंट नहीं है। फाइंड द ऑड वन आउट, ई सी बी एफ डी, ई सी बी
एफ एंड डी, यहाँ पे भी सेम पॉसिबिलिटी है, सेम मतलब कंडीशन है कि डी के साथ वेकेंट सीट नहीं है। होम द फॉलोइंग इज सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द रोड। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया क्या? तो यहीं पे इसे सबमिट करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सेव सबमिट कर देते टेस्ट को और देखते हैं हमने सही बनाया है या नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन आने का वेट करते हैं। यहाँ पे क्या था कि हमारी एक पॉसिबिलिटी बन रही थी एंड देन हमने देखा कि इसको सारी कंडीशन चेक कर ली, अगर ये सही आ रही है तो हमें बाकी सब में चेक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, हमने एक बार वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन गलत हो गया, फाइंड द ऑड वन आउट। CAEBF, CAEB&F, CAEBF, तो ए ही तो है। अच्छा, यहाँ डायरेक्शन का भी तो है एक पॉसिबिलिटी। ये भी बात सही है कि सबके साथ कोई ना कोई वैकेंट है, लेकिन ए के साथ वैकेंट नहीं है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन का भी है। ई जो है वो बाहर देख रहा है, तो ई भी करेक्ट हो सकता है। ऑल्दो होना हमारा भी सही चाहिए था, लेकिन इनका जो मेथड है वो भी ठीक है और हमारा भी ठीक है, बट इन्होंने अपने मेथड से इसको सही बता रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है अपने एग्ज़ाम में, अगर आपको फुल स्कोर करना है तो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दूसरे कुछ टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।